रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं खैबर पख्तूनख्वा मुलाजिमीनों को दोबारा से खुशखबरी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब ने जो कमिटमेंट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सीएम सेक्रेटरीट से उस मुआहदे पे मोहर भी लगवा दी और इंशाअल्लाह अल्लाह की उम्मीद है कि बहुत जल्द मुलाजिमीन खुशखबरी सुनेंगे। बाबर सलीम स्वाति साहब का इंतहाई मशकूर हो, जिन्होंने हमारी आवाज पे लब्बैक कहकर असेंबली के फ्लोर पे ताज तरन साहब से बात करवाया कि जी 30% डिस्पेरिटी जैसे मरकज भी दिए हम भी देंगे। और इस पे दूसरी जो हमारे साथ पुलिस वालों ने ज्यादती की है, मुलाजिमीनों के ऊपर तशद्दुद ज्यादा शिलिंग की है, बल्कि 4 बार शिलिंग की है। तो इस पे बाबर सलीम स्वाति साहब से जब हम रियाज खान साहब, मेयर विदार साहब और अफसर साहब बख्त अफसर साहब, तो उसने शदीद अल्फाज में मजम्मत किए, जिसमें नजीर अबाई साहब, रेवेन्यू मिनिस्टर अकबर अयूब साहब और इन तीनों ने कहा था कि जी ये बड़ी ज्यादती हुई और सीएम साहब को हम ये कहकर कि मुलाजिमीनों के ऊपर। और दूसरी खुशखबरी आप ये सुने कि बाबर सलीम स्वाति साहब ने रेड जोन को खत्म किया, जो पुलिस ने अपना एक रेड जोन बनाया था असेंबली हॉल के आद तक, लेकिन उसने कहा जी असेंबली तक आवाम को आने दे। और ये मेरे ख्याल में बाबर सलीम स्वाति का बहुत बड़ा फन है कि जी उसने मुलाजिमीनों के ऊपर इतनी स्टैंड ली है, अपनी हुकूमत अपने पेज से। जब हमने मुलाकात की मेयर रियाज साहब ने, तो उसने कहा जी मैं बिल्कुल मुजम्मती बजट के ऊपर तहफुजात की खबर लगाता और उसके पेज से गायब हो गया। मैं तमाम सरकारी मुलाजिमीनों को फिर से एक बार पैगाम देता हूं कि इंशाअल्लाह हम जो हमारी पेंशन इस्लाहात है, पेंशन बचाओ तहरीक खत्म नहीं हुआ। ये डीआरए डिस्पेरिटी अलाउंस ये मरकज ने किया, सूबे ने नहीं किया, लेकिन हमारी जो मेन बुनियादी मुलाजिमीनों का जो हक है, तो ये एक तो पेंशन बहुत इंतहाई कम मिकदार में रखा गया 7%। दूसरा हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन है, इसको तमाम इदारों के अंदर परमानेंट किया जाए। और जो पेंशन के ऊपर जालिमाना कट लगा दिया गया, खासकर खैबर पख्तूनख्वा ने 35% कट है, इसको हम पुराना तरीकाकार बहाल करेंगे। ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉय कन्फेडरेशन पूरे पाकिस्तान भर की कयादत इंशाअल्लाह 29 तारीख को एबटाबाद प्रेस क्लब में हमने मीटिंग्स रखे और उस मीटिंग में हम तय करेंगे कि आगे मुलाजिमीनों के लिए जदोजहद जारी रहेगा। मैं फिर से उन अपोजिशन लीडर साहब डॉक्टर इबाद साहब का मशकूर हूं, जिन्होंने आके हमारे साथ यकजहती की है। फिर पीपल पार्टी का पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी साहब का मैं मशकूर हूं, जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सूबाई असेंबली के फ्लोर पर ये मजम्मत की है। और सारे एमपीए, एमएनए, पीटीआई की हम मशकूर है, जिन्होंने मुलाजिमीन की इस जालिमाना जो हमारे ऊपर शिलिंग किया गया, इस पे मजम्मत की है और मुलाजिमीन की आवाज बने। सीएम साहब का भी हम मशकूर है, उन्होंने अगीगा 1 और ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉय कन्फेडरेशन फजल साहब की बरकत से, कैसर बाचा के बरकत से, मलिक निसार के बरकत से, हाजी अब्दुल मनाफ साहब के बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सफेद बारिश लोग थे और उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की है घरों में और हमें रिटर्न दे दिया गया। दूसरी ग्रुप हमारे भाई है, जितनी मुलाजिमीन आए हैं सब हमारे भाई है और उन्होंने भी बहुत अच्छा एहतजाज रिकॉर्ड कराए। बड़ी तादाद में उनके साथ भी लोग थे, लेकिन हुकूमत से यहाँ पे मैं थोड़ा सा गिला जरूर करूंगा कि उन्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया। हमें रिटर्न में दे दिया, लेकिन उनके भी ये डिमांड थे कि हम तब एहतजाज को खत्म करेंगे जब रिटर्न मुआवजा हो। रिटर्न मुआवजा नहीं हुआ, वर्बली पे उनके साथ भी ऐलान हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी मुआवजा ये उन दूसरी ग्रुप का मुआवजा है। हमारी जदोजहद इस दूसरी ग्रुप की जदोजहद है। हमारे दिल सबके लिए खुले है और इंशाअल्लाह जो भी मुलाजिम होगा इंशाअल्लाह एहतजाजों में होगा या किसी भी मुश्किलात के अंदर होगी, हम उसके साथ भी रहेंगे, उसके लिए दुआ भी करेंगे और हमारे दिल में किसी तंजीम के लिए कोई नफरत नहीं है। तमाम मुलाजिमीन अपना ख्याल रखें और इस कामयाब एहतजाजों पे एक दूसरे को मुबारकबाद और अपनी लीडरशिप के लिए दुआ करें कि जिन्होंने इतनी जबरदस्त एहतजाज का इंतजाम किया
کہ نیشنل میڈیا پورا جو نیشنل میڈیا الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے احتجاج ریکارڈ ہو گئے اور انشاءاللہ اس کا صلہ آپ کو بہت جلد ملے گا۔ السلام علیکم۔